Hello बच्चों, let's see this question. The question says in the diagram, resistance between any two junctions is R. Equivalent resistance across terminal A and B is option A 11R by 7, option B 18R by 11, option C 7R by 11, option D 11R by 18. तो हमारे पास एक ट्रायंगुलर शेप का एक डायग्राम है, ठीक है। एंड हमें गिवन है कि कोई भी दो जंक्शंस के बीच का रेजिस्टेंस R है, तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है A एंड B के बीच का। तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो होगा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। सीरीज के लिए क्या होता है, आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, ठीक है। एंड फॉर पैरेलल वन अपन आर इज इक्वल टू वन अपन आर वन प्लस वन अपन आर टू। या फिर अगर दो रजिस्टर हो, ठीक है, हमारे पास पैरेलल में, तो इसका फॉर्मूला हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू आर वन आर टू, ठीक है, सिंप्लीफाई वर्जन में आर वन प्लस आर टू। तो ये हमारा कंसेप्ट रहने वाला है। अब हमें क्या गिवन है कि कोई भी दो जंक्शंस, ठीक है, जंक्शंस यानी कि ये जो रेड पॉइंट बनाए वो सारे के सारे जंक्शंस के बीच का रेजिस्टेंस हमें गिवन है आर, ठीक है, ऐसे। तो अब हम क्या फाइंड करेंगे, अब पहले तो रीड्रॉ करते हैं इसी सर्किट को एज अ हमारे जो यूजुअल सिंबल है रजिस्टर का, ठीक है, उसके फॉर्म में। तो हमारे पास जो सर्किट बनेगी वो ऐसे कुछ बनेगी, लेट्स सपोज एंड यहाँ पर भी एक रजिस्टर है, यस, ऐसे, ठीक है। ये हमारी इक्विवेलेंट रजिस्टर सर्किट बन गई। यानी ये पॉइंट हमारा ए था, ये पॉइंट हमारा बी था। अब हम क्या करते जाएंगे, अब जो भी आउटर लूप है ना उसको हम पहले सोल्व करेंगे। लेट सपोज ये वाला था, वो आउटर लूप था, ठीक है, जिससे कि हमें इनर लूप में थोड़ा सा एनहेंसमेंट मिले सोल्व करने में। इजी टेक्निक है ये, ठीक है। आपके पास कोई भी ऐसी कॉम्प्लेक्स सर्किट हो तो ट्राई करना कि आउटर लूप को आप कैसे सोल्व करते हैं। तो ये से सारे आउटर लूप, मान लो कि ये वाला लूप है, उनको सोल्व करते जाओ। एंड देन आप क्या करोगे, ये जो रजिस्टर लास्टली आर बचेगा उसके साथ पैरेलली कॉम्बिनेशन बना देना, ठीक है। तो हमारी स्ट्रेटजी यही रहने वाली है। तो साथों साथ हम सोल्व भी करते जाएंगे एंड सर्किट डायग्राम भी ड्रॉ करते जाएंगे, रीड्रॉ करते जाएंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, ये देखो हमारे पास ये लास्ट वाला बॉटम वाला रजिस्टर एज इट इज रहेगा। हम पहले क्या फाइंड करेंगे, ये जो ग्रीन वाला उसको सोल्व करेंगे, ठीक है, ये वाला पार्ट इसको पहले सोल्व करेंगे। तो देखते हैं कैसे हमारे पास सर्किट मिलेगी। तो यहाँ से हम पहले तो एज इट इज इसको बना देंगे। यहाँ पर पॉइंट है ये पॉइंट है बी, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है उसको सोल्व करो। तो इसको मैंने पहले हटा देता हूँ, इसको ही सोल्व करो, ठीक है, इजी टेक्निक के लिए। ओके, तो ये तो दोनों क्या है, सेम है ना, सीरीज रजिस्टर में। तो दोनों की वैल्यू सेम है एंड सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो दोनों की वजह से जो इक्विवेलेंट रजिस्टर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2R मिलेगा, ठीक है। तो पहले ये बीच वाला रजिस्टर था वो एज इट इज रहेगा एंड ये उसके साथ नया रजिस्टर हमारे पास मिला, वो उसकी वैल्यू क्या मिली, 2R मिली ना। तो मैं इसको ब्लैक से डिनोट करता हूँ, ठीक है, ये मिला हमें 2R। अब क्या करेंगे, अब सेम ये वाला जो पार्ट है उसको सोल्व करेंगे, तो ये भी 2R मिलने वाला है, ठीक है। तो यहां से जो रजिस्टर जा रहा है बी से, ये वाला, उसके साथ जो लूप जुड़ा हुआ था उसका रजिस्टर हमें मिला 2R, ठीक है। तो हमारे इक्विवेलेंट रजिस्टर बन गए। अब हम क्या करेंगे, फाइनली इनको सोल्व करेंगे, ये वाला जो हमारे पास नेटवर्क है उन दोनों को सोल्व करेंगे, ठीक है, ये वाला सोल्व, राइट। तो हमारे पास कुछ ऐसी सर्किट बनेगी, ये पॉइंट ये है यानी ये वाला बी पॉइंट है, इन दोनों के बीच में एक रजिस्टर जुड़ा हुआ है ऑलरेडी। यहाँ लेफ्ट में भी है एक एन, ये वाला है वो राइट में भी है। अब देखो 2R पैरेलल विथ R, इसका जो सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 2R पैरेलल विथ R है, ठीक है। तो 2/3 R आएगा सिंप्लीफिकेशन करने पर। यहाँ पर भी सेम आएगा 2R पैरेलल विथ R, क्योंकि सारे का सारा जो ब्लू वाला रजिस्टर है, ठीक है, उनकी वैल्यू R गिवन है, सेम है, R R R, ठीक है।
ऐसे यहाँ पर भी आर है, आर है, आर है। तो सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पर भी आएगा 2/3R, राइट। तो यहाँ पर अब सब सर्किट कैसे बनेगी, ये जो दो रजिस्टर थे 2R एंड R, उनकी बजाय यहाँ पर आ गया एक रजिस्टर जिसकी वैल्यू आई 2/3R। एंड यहाँ पर सेम ये वाला जो लूप था उसकी जगह पर हम लिख सकते हैं एक और रजिस्टर, ठीक है, जिसकी वैल्यू है 2/3R। तो हमारे पास ऐसा कुछ बन गया। अब इसको सोल्व करो, सेम क्या मिलेगा हमें, तो यहाँ पर है ए पॉइंट, यहाँ पर है बी पॉइंट, ठीक है। एंड उन दोनों के बीच में एक रजिस्टर है आर, एंड यहाँ पर और एक रजिस्टर है कैपिटल आर। अब देखो कौन सा लूप सोल्व करना है, ये वाला लूप सोल्व करना है ना हमें, ये वाला लूप। तो 2/3R, 2/3R पहले तो सिंपल करते हैं, कोई बात नहीं, चलो इसको ही सोल्व करते हैं, ये वाले को, ताकि आपको विजुलाइज करने में आसानी हो, ठीक है। तो इसको सोल्व करो, क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर तो एज इट इज एक आर था ही। अब 2/3R ट्वाइस है तो हमें मिलेगा 4/3R, ठीक है। तो इन दोनों के इक्विवेलेंट में जो मिला यहाँ पर 4/3R, राइट। अब हमारे पास जो सर्किट मिली उसको नेक्स्ट सोल्व करते हैं। तो 4/3R है, अब ये वाला लूप सोल्व करेंगे, याद रखना ये वाला लूप 4/3R है, वो पैरेलल कनेक्शन है विथ आर, यहाँ पर लिख देता हूँ 4/3R पैरेलल विथ आर, यानी यहाँ पर था 2/3R प्लस 2/3R सीरीज में था, यानी कि आ गया 4/3R, ठीक है। तो अब नेक्स्ट सोल्व करोगे तो कैसे लूप मिलेगा मुझे, यहाँ पर था पॉइंट ए, यहाँ पर पॉइंट था बी, ओके। अब देखो 4/3R पैरेलल विथ आर है, तो आंसर क्या आने वाला है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4/3R पैरेलल विथ आर विच गिव्स यू 4/3R स्क्वायर अपॉन, ठीक है, वो हमारा प्रीवियस फॉर्मूला था ये वाला, उसको मैंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया क्योंकि हमें आंसर निकालना था पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो यहाँ पर क्या आएगा, ऊपर आएगा 4, नीचे आएगा 4 + 3 7R, ठीक है, इसको सोल्व करने पर। तो यहाँ पर जो रजिस्टर हमें मिलेगा इक्विवेलेंट रजिस्टर इन दोनों के बीच का, वो मिलेगा मुझे 4/7R, यहाँ पर है R, यहाँ पर है R। अब क्या बचा, आप देखो ये जो हमारे पास पोर्शन बचा, लेट सपोज ये वाला, उनको सोल्व करो। तो ये तो क्या है, सीरीज में है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो रजिस्टर आएगा ए एंड बी, वो क्या फाइनल निकल के आ गया, ये हमारे पास था कैपिटल आर, एंड जो ऊपर बचा वो सिंपल एडिशन होगा, तो फाइनली मुझे ऐसा मिलेगा उन दोनों के बीच का, ठीक है, क्या मिलेगा 4/7R प्लस आर, 4/7R प्लस आर इज इक्वल टू 11/7R, ठीक है। अब क्या है, ये जो 11/7R है एंड वो आर है, वो एक दूसरे के साथ पैरेलली कनेक्टेड है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ 11/7R पैरेलली कनेक्टेड विथ आर। तो फाइनली हमारे पास जो ए एंड बी के बीच का रजिस्टर मिलेगा, ठीक है, वो एक अकेला मिल जाएगा, उसको मैं बोल देता हूँ आर प्राइम, ठीक है। आर प्राइम की वैल्यू क्या होगी, आर प्राइम इज इक्वल टू 11/7R टाइम्स आर अपॉन 11/7R प्लस आर, ठीक है, विच इज इक्वल टू क्या होगा 11/11 + 7 18R, ठीक है। ये हमारा कैलकुलेशन हो गया आर प्राइम का। तो आर प्राइम की वैल्यू क्या है, आर प्राइम की वैल्यू आ गई, यहाँ पर मैं नीचे लिख देता हूँ, आर प्राइम की वैल्यू आ गई 11/18R, जो कि हमारा आंसर था। देखते कौन सा ऑप्शन में, तो द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, that is 11R/18. I hope you understood it well. Best of luck.